आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 की सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पे आपको विजिबल है, जिसके 10 पार्ट्स हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं। ये 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हैं। इन 10 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पार्ट नंबर 1। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 7x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 7x। राइट साइड से 7x को हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे। 7x लेफ़्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। यानी हम सबसे पहले x की वो वैल्यू लिखेंगे जिसमें पावर मैक्सिमम होगी। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर वो हम टर्म लिखेंगे जिसमें वेरिएबल x की पावर 2 से कम होगी, यानी 1 होगी, माइनस 7x। और लास्ट में हम लिखेंगे प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन से आप -1 कॉमन ले लें या फिर इस इक्वेशन को बोथ साइड -1 से डिवाइड कर दें। जब हम -1 कॉमन लेंगे या फिर -1 से डिवाइड करेंगे तो सब वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर में चेंज हो जाएगा, -7x प्लस 7x में चेंज हो जाएगा और +2 की जगह पर -2 आ जाएगा। तो हम या तो लेफ़्ट राइट बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम लेफ़्ट साइड से नेगेटिव साइन मीन्स -1 कॉमन ले सकते हैं या फिर हम इस इक्वेशन की बोथ साइड -1 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में से हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें से हमने वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। हमें वैल्यू ऑफ a चाहिए, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। ये तीन वैल्यूज़ हमने इस एक्सप्रेशन में से एक्सट्रैक्ट करनी है, ढूंढनी है। तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो कॉफिशेंट होता है, एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी उसे हम a के इक्वल पुट करते हैं। तो अभी एक्स स्क्वेयर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई, कोई भी कॉफिशेंट, कोई भी नंबर नहीं है। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना लिखा हो तो हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर 1 लिखा होगा। b एक्स वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी होगी उसे हम पुट करेंगे b के इक्वल। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आएगी? 7। और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसे हम पुट करते हैं c के इक्वल। तो a, b और c इन तीनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 और c -2 है। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं ये हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो पहले आएगी वैल्यू ऑफ b विच इज़ 7। नेगेटिव साइन हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर। b की वैल्यू 7 है तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a। फॉर्मूले में a है तो a की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1 इंटू c की वैल्यू है -2। और फिर हमने इसे डिवाइड करना है 2a से। 2a तो a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1। फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। दिस -7 एज इट इज़
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, और -4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 49 + 8। डिनोमिनेटर में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। दिस x एज इट इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 + 8। 49 और 8 को ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है 57, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इस वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता तो हम इसको स्क्वायर रूट लेने के बाद फर्दर आगे सॉल्व करते। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 57 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये ही इस इक्वेशन का आंसर है, यानी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 5x² + 8x + 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5x² + 8x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने a, b और c इन तीनों की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में से ढूंढनी है। x² जो वेरिएबल है, इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, x² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा उसे हम पुट करते हैं a के इक्वल। तो a की वैल्यू 5 है। x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट जो नंबर होगा वो उसे हम b के इक्वल पुट करते हैं, और वो नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, विदाउट वेरिएबल जो कोफिशिएंट या जो नंबर होगा उसे हम c के इक्वल पुट करते हैं। तो a, b, c इन तीनों की वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन से ढूंढ ली हैं। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू है 1। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac over 2a। इस फॉर्मूले में हम a, b, c तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। -b, पहले हम b की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 8 और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। -4 × a की वैल्यू है 5 × c और c की वैल्यू हमने 1 फाइंड की, डिवाइडेड बाय 2a। 2 × a, तो a की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज 5। x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8²। 8² 64, 4 × 5 20 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 × 5 10 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 - 20। 64 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 डिवाइडेड बाय 10। 44 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम 44 को लिख सकते हैं 4 × 11 over 10। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो मैं इसे लिखूंगा लाइक दिस, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 11 और डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज़। ये 2 कैसे आया है, ये मैंने 2
क्यों लिखा है यहाँ पर, ये आपको मैं रफ वर्क में भी बता देता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 44। स्क्वायर रूट ऑफ 44 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11। स्क्वायर रूट के अंदर ये जो दो टर्म्स हैं 4 और 11, हम इन दोनों को अलहदा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और वो होता है 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 11 एज इट इज़ आ जाएगा। सो हमने इस 4 की जगह पर ये 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो इस 8 की जगह पर आएगा -4। ये 2 हम कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए इस 2 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10। 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट, जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5। ये इस इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन सेट्स। इनका थर्ड पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। राइट साइड पे जो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है इसे हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3x² एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़, और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेफ़्ट साइड पर आया तो नेगेटिव हो गया और राइट साइड पे 0 बच जाएगा। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इस इक्वेशन से हमने a b c इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x² वेरिएबल के साथ जो नंबर, जो कोफिशिएंट लिखा होगा, हम उससे हमेशा पुट करते हैं a के इक्वल। तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। x वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हम b के इक्वल पुट करते हैं। तो अभी x वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर या कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट, कोई नंबर ना लिखा हो तो हम वहाँ पे एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर 1 लिखा होगा, इसलिए इस इक्वेशन से b की वैल्यू 1 आएगी। और लास्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ x नहीं लिखा हुआ, इसे हम c के इक्वल पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू आएगी -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। a b c इन तीनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में हमने a b c की वैल्यूज़ पुट करनी है। x इक्वल्स टू -b, माइनस साइन फॉर्मूले का, और b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। फॉर्मूले में b² है तो b की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट, फिर c की वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू कितनी है, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2a, और a की जगह पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख देना है। a b c इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर ली। अब सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं पहले उन्हें सॉल्व कर लेंगे। 1² 1 आएगा। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और फिर जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो हम रफ वर्क में
इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। और 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 48। सो हम स्क्वायर रूट में डायरेक्टली ये ऑपरेशंस करने की बजाय 48 लिख देंगे। जब हमने -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 48, 1 प्लस 48 49 हो जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और वो है 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ये इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को हम पुट करेंगे -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल, और फिर हम पुट करेंगे x को -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज़ थी, तो एक दफ़ा मैंने पॉजिटिव वैल्यू यूज़ कर ली यानी +7 यूज़ कर लिया, और एक दफ़ा हमने -7 यूज़ कर लिया। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम इससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू -1 प्लस 7, 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं। दिस 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये आएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये फर्दर भी आगे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होके दोबारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए हम इसे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है। x इक्वल्स टू ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 की जगह मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। ये एक स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल्स टू -1 माइनस 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसे यहीं पे रहने देंगे, और इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं, जो सॉल्यूशन सेट है, उसमें हम लिखेंगे -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और सेकंड रूट है दिस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 4x स्क्वायर -14 इक्वल्स टू 3x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है, तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4x स्क्वायर -14 ये इक्वल है 3x के। ये राइट साइड पर जो 3x लिखा हुआ है, इसे हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, तो ये लेफ़्ट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 4x स्क्वायर -14 और 3x लेफ़्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो गया। अब इस इक्वेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, यानी हम पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर
जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम x वाली वैल्यू लिखेंगे -3x, और लास्ट में हम लिखेंगे -14 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इस इक्वेशन में से हमने a, b और c इनकी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, इनकी वैल्यूज़ ढूंढनी है। तो एक्स स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के साथ जो कॉफिशेंट होता है वो a के इक्वल पुट किया जाएगा। x वेरिएबल के साथ जो कॉफिशेंट है उसे हम b के इक्वल पुट करते हैं। तो x वेरिएबल के साथ कॉफिशेंट है -3, और जो लास्ट में वैल्यू लिखी होगी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हम पुट करेंगे c के इक्वल। सो c इज़ -14। a, b, c इन तीनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे भी a, b, c आएगा। सो फर्स्ट है दिस b, इस b की जगह पे हम पुट करेंगे -3, माइनस फॉर्मूले का, और फिर b की वैल्यू कितनी है? -3, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में -3 लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4, तो हम यहाँ पुट करेंगे 4 इंटू c की जगह हम पुट करेंगे दिस -14 ओवर 2a की जगह हम पुट कर देंगे 4। a, b, c इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम इसे देख लेते हैं। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन, अंदर भी नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 3 प्लस माइनस फॉर्मूले का स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 9, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, -16, फिर -16 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, और 4 इंटू 4 16, और 16 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा, 224 ओवर 2a, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 224 में हम 9 ऐड करेंगे तो 233 आएगा, 233 डिवाइडेड बाय 8। अब 233 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम इसे फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, और ये ही इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 233 डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, 6x स्क्वायर -3 -7x इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो 6x स्क्वायर -3 -7x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर हम लिखेंगे x वाली वैल्यू, और लास्ट में -3 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ से हमने a, b, c की वैल्यूज़ देखनी है क्या हैं। x स्क्वायर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसे हम a के इक्वल पुट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ a इज़ 6।
एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशेंट जो नंबर लिखा होगा उसे हम पुट करते हैं इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू आएगी -7, और जो वैल्यू बच जाएगी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हम पुट करेंगे इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू है -3। ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में हम a, b और c इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इक्वल्स टू -b, तो b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू कितनी है? -7, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली क्योंकि बाहर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है फॉर्मूले का। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि -7 का स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 6, तो यहाँ पर आएगा 6 इंटू सी की वैल्यू क्या है? -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू विच इज़ 6। x इक्वल्स टू ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर आएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर 49, -4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, फिर -24 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +72 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 12। x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 121 डिवाइडेड बाय 12। 121 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है जो कि 11 है, तो 7 प्लस माइनस 11/12 ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। कैसे? एक दफ़ा हम x को पुट करेंगे 7 प्लस 11/12 के इक्वल, और फिर हम x को पुट करेंगे 7 माइनस 11/12 के इक्वल। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज़ थी, तो एक दफ़ा हमने पॉजिटिव वैल्यू यूज़ कर ली और एक दफ़ा हम नेगेटिव वैल्यू। पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल्स टू 7 प्लस 11, 7 प्लस 11 18, 18 बाय 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो x की फर्स्ट वैल्यू आएगी 3/2। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू 7 माइनस 11, 7 में से 11 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, -4/12। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, -1/3 ये सेकेंड वैल्यू आ गई। तो x के दो रूट्स आए हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो है -1/3 एंड 3/2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 विच इज़ 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने सिंप्लीफाई करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम a b c की वैल्यूज़ इसमें से निकाल लेंगे। x² के साथ जो वैल्यू है वो a के इक्वल आएगी। x वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है वो 8 के इक्वल आएगी, तो b की जगह हम लिखेंगे 8, और जो लास्ट वाली वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो हम c के इक्वल पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी।
ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर में आएगा 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस b, तो b की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 8 और उसका स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू ए की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है 3 इंटू सी की वैल्यू हमने देखी है 2 ओवर 2a, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे विच इज़ 3। अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर आगे। x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 64। इस -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, इसलिए हम स्क्वायर रूट 64 -24 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 24। 64 में से 24 माइनस करेंगे तो 40 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज़। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये जो 40 लिखा हुआ है, इस 40 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम इस 40 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 40, स्क्वायर रूट ऑफ 40 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, उसे हमने ये लिख लिया, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 6। ये मैं रफ वर्क में भी कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 40 है, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 10। स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 10 का स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 10 एज इट इज़ लिख लिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही काम मैंने किया है, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 2 लिख दिया है। एनी हाउ फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 8, 2 1 2, तो न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। सो न्यूमरेटर से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा -8 की जगह पे -4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 में से ये 2 हमने कॉमन ले लिया, तो सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 10 बच जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 6। अब 2 1 2, 2 3 6, ये 6 कैंसिल हो गया, तो x किसके इक्वल आएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3। सो इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं, जो सॉल्यूशन सेट है, उसमें हम लिखेंगे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 की बजाय कोई ऐसी वैल्यू लिखी होती लाइक 9 जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम इसे फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 10 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे और उसे फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। 3/x - 6 माइनस
4/x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, x माइनस 6 x माइनस 5 से। हम यहाँ लिखेंगे भी मल्टीप्लाइंग विद x माइनस 6 x माइनस 5 ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन के लेफ्ट राइट दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। पहले से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/x माइनस 6 से, देन माइनस साइन एंड देन x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 4/x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो हम 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 के साथ। अब देखते हैं जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो सकती हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। ये x माइनस 6 इस x माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? x माइनस 5 और 3 बच जाएगा। तो हम ये लिख लेते हैं 3 और x माइनस 5 बच गया। फिर ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फर्दर आगे देखते हैं क्या बच गया है। ये 4 और ये x माइनस 6, तो हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 6 और राइट साइड पे अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो x माइनस 6 और x माइनस 5 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x। माइनस 4 को जब हम माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। 4 6 24। राइट साइड पे इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से तो माइनस 5x। फिर माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x। माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से तो प्लस 30 आएगा। लेफ्ट साइड को फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4x, 3x में से जब 4x माइनस करेंगे तो माइनस x बच जाएगा। ये माइनस 15 और ये प्लस 24। 24 में से हमने 15 माइनस करना है। 24 में से 15 माइनस करेंगे तो प्लस 9 आएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11x प्लस 30। राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं इन सब वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। इस एक्स स्क्वायर को भी लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, माइनस 11x प्लस 30, इन सब वैल्यूज़ को हमने लेफ़्ट साइड पर ले आना है। एनी हाउ लेफ़्ट साइड पर माइनस एक्स प्लस 9 पहले से ही लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 11x लेफ़्ट साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 30 लेफ़्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड पे सिर्फ 0 बच जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन को, ये है माइनस एक्स और ये है प्लस 11x। तो 11x में से हम जब x माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 10x बच जाएगा। सो हम इसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, दिस प्लस 9 एंड दिस माइनस 30। 9 में से 30 माइनस करेंगे या माइनस 30 में 9 ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को या तो -1 से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड या फिर इस इक्वेशन में से -1 कॉमन ले लें। जब हम -1 से डिवाइड करेंगे
तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 10x, इसे भी जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 10 माइनस 10x बन जाएगा। और जब -21 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशेंट होगा तो हम उसे ए के इक्वल पुट कर देंगे। अभी एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशेंट नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे 1, इसलिए ए की जगह पे हम लिखेंगे 1। फिर एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशेंट होगा उसे हम बी के इक्वल पुट करेंगे, तो हम बी को -10 के इक्वल पुट करेंगे। और लास्ट में वो वैल्यू जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हम सी के इक्वल पुट कर देंगे। तो ए बी सी इन तीनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ए की वैल्यू है 1, बी -10 और सी 21। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इक्वल्स टू -b, नेगेटिव साइन फॉर्मूले का, और b की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है विच इज़ -10। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट में मैं -10 लिख दूँगा, प्लस माइनस साइन फॉर्मूले का, फिर स्क्वायर रूट में हमने पहले b का स्क्वायर करना है, यानी -10 का स्क्वायर करेंगे। फिर -4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 4 × 1 × c, और c की वैल्यू है 21 डिवाइडेड बाय 2a। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर आएगा 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 100, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये आएगा -84 ओवर 2 × 1। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 - 84 16 ओवर 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिखा हुआ है और 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है 4। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 16 है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 4। 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x को पुट करेंगे 10 प्लस 4 ओवर 2 के इक्वल, और फिर हम पुट करेंगे x को 10 माइनस 4 ओवर 2 के इक्वल। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन हैं, इसलिए एक दफ़ा हमने +4 यूज़ किया और फिर -4 यूज़ किया। अब हम इस एक्सप्रेशन को पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 + 4 14, और 14 को हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 7 = 14। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 4, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 6/2, 2 3 = 6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने सॉल्व कर ली, और जो इसके रूट्स आए हैं वो हैं 3 और 7। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। x + 2 ओवर
x minus 1 minus 4 minus x over 2x equals to 2 into 1 by 3. पहले हम राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं. This x plus 2 over x minus 1 as it is, then minus 4 minus x over 2x. राइट साइड पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 over 3. अब अगर हम ये तीन फ्रैक्शंस हैं, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 2x and x minus 1. 3 into 2 6x into x minus 1. तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं. बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइंग विद 3 into 2x into x minus 1. 3 और 2x को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 6x आ जाएगा, लेकिन इसे हम इसी तरह ही रहने देते हैं. इससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. सो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 into 2x into x minus 1. इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो हम पहले यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं. x plus 2 over x minus 1. हमने मल्टीप्लाई करना है इसे 3 into 2x into x minus 1 से. फिर नेगेटिव साइन एंड 4 minus x over 2x. इसे भी हमने मल्टीप्लाई करना है 3 into 2x into x minus 1. और राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है? 7 over 3. इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2x into x minus 1. अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे. ये x minus 1 इस x minus 1 से कैंसिल हो गया, ये 2x इस 2x से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया. जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो लिख लेंगे. लेफ़्ट साइड पर बच जाएगा 3 into 2x into x plus 2 minus 3 into x minus 1 into 4 minus x equals to 7 into 2x into x minus 1. ये वैल्यूज़ बच गई थी जो हमने लिख ली हैं. अब इसे फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं. 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2x 6x आएगा और x plus 2 as it is. minus 3. अब माइनस 3 को x और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आंसर आए उसे 4 minus x से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दोनों तरह से ही किया जा सकता है. सो हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x और -1 से. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो यहाँ पर आएगा 3x और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3 और 4 minus x as it is. 7 into 2 14x into x minus 1. अब 6x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर. फिर 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 into 2 12x. नेगेटिव साइन एज इट इज़, ब्रैकेट लगाएंगे. 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12x और फिर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे -x से. 3x into x, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा. अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -3 into 4 -12 और फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -x से तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा और 3 into x 3x. राइट साइड पे 14x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर और फिर 14x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो -14 आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6x² प्लस 12x माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले ये है 12x, ये है प्लस 3x, तो 12x प्लस 3x 15x हो जाएगा, एंड देन -3x² और फिर -12 इक्वल्स टू 14x² -14। लेफ्ट साइड पर 6x² प्लस 12x ये एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, बाहर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन सब वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगा। -3x² की जगह +3x², -12 की जगह पर +12 लिखेंगे। तो ब्रैकेट से पहले क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सब के साइन को चेंज कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे -15 प्लस 3x² प्लस 12 इक्वल्स टू 14x² -14। लेफ्ट साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6x² प्लस 3x² 9x², फिर प्लस 12x, ये प्लस 12x, अब -15 और प्लस 12, -15 में 12 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, और राइट साइड एज इट इज़ 14x² -14। अब राइट साइड वाली वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे। लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ एज इट इज़, राइट साइड से 14x², ये लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -14x² लिखेंगे। फिर ये -14 लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो ये +14 हो जाएगा, इसलिए हमने +14 लिख दिया। राइट साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा। अब 9x² में से हमने 14x² को माइनस करना है, तो ये आएगा -5x² प्लस 12x -3 और प्लस 14, -3 में हम 14 ऐड करेंगे तो +11 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अपनी आसानी के लिए हम इस पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, या फिर इस पूरी इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर देंगे। जब -1 से डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, फिर यहाँ -1 से डिवाइड करेंगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, फिर 11 को -1 से डिवाइड करेंगे तो +11 -11 में चेंज हो जाएगा। सो हम या तो इस इक्वेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन को -1 से हम डिवाइड कर सकते हैं। एनी हाउ हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, दोनों सूरत में हमारे पास वैल्यू आएगी 5x² -12x -11 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास। इस वैल्यू में से, इस इक्वेशन में से हमने ABC की वैल्यूज़ निकालनी है। x² के साथ क्या लिखा हुआ है 5, तो ये A की वैल्यू है। x वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है -12, तो ये B की वैल्यू है, और जो वैल्यू बच जाएगी उसे हम C के इक्वल पुट कर देंगे विच इज़ -11। सो A B C इन तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, A 5, B -12 और C -11। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इक्वल्स टू -b, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है -12, नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -12
इसका स्क्वायर करेंगे, फिर फॉर्मूले में -4 इंटू ए की जगह हम पुट करेंगे 5 इंटू सी की जगह -11, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 5। x इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 स्क्वायर 144 -4 इंटू 5 20, और -20 को जब -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 इंटू 5 इंटू 11 क्या आंसर आएगा 220। डिनोमिनेटर में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10। x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 220। 144 और 220 को हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 364 डिवाइडेड बाय 10। x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 364। अब 364 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम देखते हैं 364 को उसके मल्टीपल्स में लिख के देखते हैं, शायद किसी एक फैक्टर का, किसी एक मल्टीपल का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो। सो हम रफ वर्क में कर लेते हैं ये काम। 364, 2 1s are 2, 1 carry 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2। सो हम इसे लिखेंगे 364 को 2 इंटू 2 4, 91s are 91, यानी हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 10। 364 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए हमने इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 91 लिख लिया। 12 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 91 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 10। अब इस इक्वेशन के न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन लेंगे। 12 में से 2 कॉमन लिया, 6 बच जाएगा। 6 प्लस माइनस ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 91 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 91 बच जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 91 डिवाइडेड बाय 10। This 2 and this 10, 2 5s are 10. So x किसके इक्वल आएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 91 डिवाइडेड बाय 5। सो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशन सेट है वो है 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 91 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, a over x minus b plus b over x minus a equals to 2। इस इक्वेशन को भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम a b c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं 9th पार्ट का सोल्यूशन, विच इज़ a over x minus b plus b over x minus a equals to 2। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड विद x माइनस a एंड x माइनस b के साथ। यहाँ लिख भी देंगे मल्टीप्लाइंग विद x माइनस a into x minus b on both sides। इस फ्रैक्शन को भी हमने x माइनस a x माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन को भी x माइनस a x माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे,
और राइट साइड पे 2 को हम x माइनस ए एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन लिखते हैं विच इज़ a ओवर x माइनस बी। ये वैल्यू हमने लिख ली। इसे हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के साथ। अब हम अपनी दूसरी फ्रैक्शन लिखेंगे। दूसरी फ्रैक्शन है b ओवर एक्स माइनस ए। b ओवर एक्स माइनस ए से हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के साथ, और राइट साइड पे 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए और x माइनस बी के साथ। जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। ये x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए इस x माइनस ए से कट जाएगा। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं हम वो लिख लेंगे। a x माइनस ए बच गया है तो a इंटू एक्स माइनस ए, b एक्स माइनस बी बच गया है तो b इंटू एक्स माइनस बी, और राइट साइड पे इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम x माइनस ए एक्स माइनस बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। a को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ax आएगा। फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो माइनस ए स्क्वायर, प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो bx, और फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b से तो माइनस बी स्क्वायर। लेफ़्ट साइड पे जिन वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड पे 2 एज इट इज़। पहले हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b से तो माइनस बी एक्स, माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ माइनस ए एक्स, माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। राइट साइड पे हम वैल्यूज़ को, लेफ़्ट साइड पर हम वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ, फिर माइनस बी एक्स के साथ, माइनस ए एक्स के साथ और प्लस ए बी के साथ, तो 2ab आ जाएगा। अब राइट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। लेफ़्ट साइड पर ए एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस बी एक्स ऑलरेडी है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये राइट साइड पे जो 4 वैल्यूज़ हैं इन सब को लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे। तो 2x स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2bx लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस 2bx, माइनस 2ax लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस 2ax और प्लस 2ab लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम जिन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं उन्हें ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो पहले मैं माइनस 2x स्क्वायर लिख लूँगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब हम x वाली टर्म्स देखेंगे जिन टर्म्स में x आ रहा है। जैसे ये ax है और ये 2ax है। ax और 2ax इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3ax आएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3ax। bx और 2bx इन दोनों को हमने ऐड करना है। bx में 2bx ऐड करेंगे तो यहाँ 3bx आएगा। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनमें माइनस ए स्क्वायर है
माइनस बी स्क्वायर है माइनस 2ab इक्वल्स टू 0, माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3a प्लस 3b, x कॉमन ले लिया मैंने, और लास्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं इनमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को लेफ़्ट साइड पर हम -1 से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों टर्म्स को हमने -1 से डिवाइड करना है, या फिर हम लेफ़्ट साइड से -1 कॉमन ले लेंगे। जब -1 से डिवाइड करेंगे ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो चाहे तो हम लेफ़्ट साइड से -1 कॉमन ले लें, या फिर हम इन तीनों टर्म्स को -1 से डिवाइड कर दें। दोनों सूरत में हमारा आंसर सेम आएगा। सो जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे -1 से, तो -2x स्क्वायर ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू 3a प्लस 3bx, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हमने a b c की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। a की वैल्यू 2 है और b की जगह हम लिखेंगे -3a प्लस 3b, ये b की वैल्यू है दिस, और लास्ट में हम c की वैल्यू लिख लेंगे विच इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी सी ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ -3a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर। हमने पहले b का स्क्वायर करना है, इसलिए b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस इंटू 3a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पुट करेंगे 2 इंटू सी की जगह हमने पुट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3a प्लस 3b होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और फिर हमने 3a प्लस 3b होल स्क्वायर करना है। 3a प्लस 3b का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab, और फिर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, और -8 को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -8a स्क्वायर, फिर -8 को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से तो -8b स्क्वायर, और -8 को जब 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इंटू 2 -16ab, और डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। x इक्वल्स टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर दिस टर्म माइनस 8a स्क्वायर। 9a स्क्वायर में से जब 8a स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा। फिर 9b स्क्वायर में से हमने 8b स्क्वायर को माइनस करना है। 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 18ab में से हमने माइनस करना है 16ab को। 18ab में से जब हम 16ab माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़। x इक्वल्स टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्चुअली किसके इक्वल होती है? a प्लस b होल स्क्वायर के। तो इसलिए स्क्वायर रूट में मैं लिखूँगा a प्लस b होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो x किसके इक्वल आएगा? 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b, और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़। अब हम x को एक दफ़ा पुट करेंगे 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 के इक्वल, और फिर हम x को पुट करेंगे 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b के इक्वल डिवाइडेड बाय 4। पहले हम इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को। x इक्वल्स टू 3a और इस a को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 4a। इसी तरह 3b में इस b को ऐड करेंगे तो 4b डिवाइडेड बाय 4। न्यूमरेटर से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बच जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। 4 से कैंसिल होने के बाद x की फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास a प्लस b। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 3a प्लस 3b, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4। 3a में से a माइनस करेंगे 2a, 3b में से b माइनस करेंगे प्लस 2b डिवाइडेड बाय 4। न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन लेंगे, a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। 2 और 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, तो x की सेकेंड वैल्यू आएगी a प्लस b ओवर 2। सो इस गिवन एक्सप्रेशन के जो रूट्स आए हैं, जो सॉल्यूशन सेट हैं, उसमें हम लिखेंगे a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 एंड a प्लस b। 1 का 10th और लास्ट पार्ट, इस एक्सप्रेशन को भी हमने सिंप्लीफाई करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस इनटू l प्लस m माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। हम इस एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले हम x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 2l प्लस m। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स, और लास्ट में वो वैल्यू लिखेंगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी माइनस l प्लस m इक्वल्स टू 0।
इस पूरी इक्वेशन को या तो आप -1 से डिवाइड कर दें या फिर आप लेफ़्ट साइड से -1 कॉमन ले लें। जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम लेफ़्ट साइड से चाहे -1 कॉमन ले लें या फिर हम लेफ़्ट साइड पर पूरी इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर दें। दोनों सूरत में हमारे पास आंसर आएगा LX² माइनस इंटू 2L प्लस M इंटू X प्लस L प्लस M इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x² के साथ जो भी कोफिशेंट है वो a है, x के साथ जो कोफिशेंट है वो b है और जो वैल्यू बच जाएगी उसे हम c के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि l प्लस m। अब a b c ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। -b की वैल्यू हमने पुट करनी है विच इज़ माइनस इंटू 2l प्लस m, माइनस इंटू 2l प्लस m ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। हम पहले स्क्वायर करेंगे माइनस इंटू 2l प्लस m का -4 इंटू a की जगह हम लिखेंगे l इंटू c की जगह हम लिखेंगे l प्लस m और डिवाइड कर देंगे 2a से। 2 इंटू a की जगह हम लिखेंगे l। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगी और 2l प्लस m का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4l² प्लस m² प्लस 4m इंटू l। -4 को l से मल्टीप्लाई करेंगे -4l, -4l को जब l से मल्टीप्लाई करेंगे -4l² और फिर -4l को हमने m से मल्टीप्लाई करना है तो -4m इंटू l, डिनोमिनेटर में 2l आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो सकती हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। दिस 2l प्लस m एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4l² प्लस 4l² से कैंसिल, -4ml प्लस 4ml से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास m² बच जाएगा। सो हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे m² और डिनोमिनेटर एज इट इज़ विच इज़ 2l। अब इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। सो x इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। अब x को हम एक दफ़ा पुट करेंगे 2l प्लस m प्लस m ओवर 2l के इक्वल और फिर हम x को पुट करेंगे 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l के इक्वल। इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2l प्लस m ओवर 2l।
x इक्वल्स टू 2l, m प्लस m 2m डिवाइडेड बाय 2l। हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, l प्लस m ओवर 2l, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो x की फर्स्ट वैल्यू आएगी l प्लस m ओवर l। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को x इक्वल्स टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l, माइनस m प्लस m से कैंसिल हो जाएगा, 2l बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2l, तो 2l को 2l से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स आए हैं वो कौन कौन से हैं? एक रूट है उसमें 1 और सेकंड रूट है l प्लस m ओवर l।